चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वजीर दिफा ने मुलाकात की है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक इंडोनेशिया के वजीर दिफा ने जनरल हेडक्वार्टर GHQ रावलपिंडी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खिते और आलमी सतह पर बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा दिफाई तावन बढ़ाने के मौके पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों फ्रीकेन ने पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान इदारा जाती रवाबित मजबूत करने, तरबियती तावन बढ़ाने और दिफाई सनत में शराकत दारी की अहमियत पर जोर दिया। सदर के दस्तखत के बगैर स्पेशल इकनॉमिक जोन्स ऑर्डिनेंस के इजरा के मामले पर पीपल्स पार्टी ने ऐवान से वॉकआउट किया और इस सिलसिले में पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल दोपहर 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में आईनी अमल में वफाकी हुकूमत के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर होगा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान को शिरकत की हदायत जारी कर दिया। पेशावर से खबर शामिल करते हैं। टोनक में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर ID बम हमले में SHO समेत 6 अहलकार शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में टोनक के इलाके गोमल में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर ID बम हमला किया गया। ये धमाका टोनक के इलाके कोटवली से 25 किलोमीटर के फासले पर पेश आया। धमाके के नतीजे में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाके के नतीजे में SHO समेत 6 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीमें जाए वकूअ की जानिब रवाना हो गईं, जहां से लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर बिजली का बुनियादी टैरिफ तय कर दिया। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 2026 के लिए बरकरार रहेगा। बिजली के नए बुनियादी टैरिफ पर 1 जनवरी 2026 से इतलाक होगा। नेपरा ने मुल्क भर के लिए यकसा टैरिफ की हुकूमती दरख्वास्त पर आज समाअत की थी। पावर डिवीज़न ने 2026 के लिए यकसा टैरिफ के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा कराई थी। नेपरा के फैसले में कहा गया कि घरेलू सारिफिन के लिए बिजली का टैरिफ 47.59 रुपये फी यूनिट बरकरार रहेगा। कौमी असम्बली के पहले इजलास में हुकूमत की जानिब से 10 बिल कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। बिलों में एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड तरमीमी बिल 2026 एजेंडे में शामिल है। नेशनल टैरिफ कमीशन दरामदाद बरामदाद बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल्स एजेंडे का हिस्सा हैं। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन तंजीमें नो, लाइफ इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन, वफाकी तलीमी बोर्ड, ट्रैवल एजेंसीज तरमीमी बिल्स भी एजेंडे में शामिल हैं। पाकिस्तान टूरिस्ट गाइड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट तरमीमी बिल्स भी एजेंडे का हिस्सा हैं। वफाकी वज़रा ने नई कवानीन कौमी असम्बली में पेश करेंगे। कायमा कमेटियों के चेयरमैन 4 कवानीन पर अपनी रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। चेयरमैन कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात पोलियन बलोच 3 बिल्स पर कमेटी रिपोर्ट पेश करेंगे।